नमस्कार, मैं हूं डीपी ओझा। आप देख रहे हैं बर्बरता से हार गई यूपी की बेटी, पुलिस ने जबरन किया युवती का अंतिम संस्कार, परिजनों को नहीं दिया गया मुखाग्नि देने का मौका। यूपी से लेकर दिल्ली तक सड़क पर उतरे लोग कर रहे हैं न्याय की मांग। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बर्बरता से सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई 19 वर्षीय बेटी की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई, जिससे देश भर में जबरदस्त आक्रोश है। लोग जगह जगह प्रदर्शन करते हुए हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं समाज सेवी ओंकार सिंह नेताजी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कैंडल मार्च निकालकर करावल नगर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भारी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। हाथरस में जो घटना घटी है, एक बेटी के साथ बदतमीजी की गई है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो 14 तारीख की जो घटना है, बहुत ही इस देश के लिए दुखदाई खबर है। और जब से हमने देखा है और सुना है, मेरे हिसाब से कल ही थोड़ा सा दिखाया है, बाकी किसी ने नहीं दिखाया है, कि एक बेटी को 4 जने उठा करके ले जाते हैं और उसकी जुबान काट देते हैं और उसका जो गला भी तोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी एक उत्तर प्रदेश की पुलिस। मैं क्या कहूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि उसने, आज मैंने उसको देखा तो कह रहे हैं उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके भाई ने जो है स्टेटमेंट दी है, एक आदमी की दी थी और दोबारा में 3 आदमी की और बढ़ाई, 4 आदमियों को हमने जेल भेज दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपने इतने दिन क्यों लगाए? आपने वो परिवार तड़पता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा, आपके सामने गिड़गिड़ाता रहा, क्योंकि वो कमज़ोर था, इसलिए आपके सामने भीख मांगता रहा कि मेरी बेटी को दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज करा दो। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं जागी? उत्तर प्रदेश अगर जाग जाती, प्रशासन अगर जाग जाता, तो भाइयों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज वो गरीब लड़की मौत के घाट नहीं उतरती, आज वो जीवित होती। एक बेटी की हत्या हो जाती है, उसका गला काट दिया जाता है, उसके साथ बलात्कार होता है, उसके साथ जबान काट दी जाती है जिससे वाचा न दे, और उस परिवार को रात के समय बगैर उसके परिवार में बुलाए बगैर और उसको दफनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि क्यों, मैं ये भी जानता हूं कि क्यों दफनाया जाता है, क्योंकि अगर उसको दोबारा से अगर कोर्ट ने या प्रशासन ने या हमारे भाई जो आज इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों ने अगर प्राइवेट डॉक्टरी करवाने की मांग करी तो इनका पर्दा फाश हो जाएगा। जब तक इस मनीषा बहन को और बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, पूरे भारत में इस तरीके से आंदोलन रहेगा। क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? मेरी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि सबसे पहले उस परिवार को सुरक्षा दी जाए और उस बेटी का जो मौत हुई है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को मिलना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो वर्तमान सरकार है वो संविधान को ताक पे रखकर अपना शासन चला रही है। उनको न्याय मिलेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब दलित कमजोर नहीं है। अगर सरकार बनाना चाहता है तो बिगाड़ना भी चाहता है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है, बाकी किसी पर नहीं हो रहा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, चुनाव आता है तो दलित हिंदू हो जाते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होता है तो वही हिंदुओं की बेटियों के साथ में इतने बुरे बुरे अत्याचार होते हैं। क्या ये बताइए कौन सा राज चल रहा है? ये रामराज है? अगर ये है रामराज तो शायद वास्तव में ऐसे रामराज के साथ में अत्याचार हुआ, क्या कहोगे? मैं हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर जी के बारे में कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, इस देश में जो सरकार है, वो नपुंसकों की सरकार है। दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करने वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जिला ऐसा नहीं है जहाँ गरीबों की बेटियों के साथ में अत्याचार दुराचार नहीं हो रहा है, उनकी गला काट करके हत्या की जा रही है। आज हाथरस के अंदर जो हुआ है उस तरीके की घटनाएं दलितों की बेटियों के साथ में
हर जिले के अंदर हो रही है और योगी सरकार मूर्ख दर्शक बनी हुई है। हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं, योगी जी अगर तुम्हारे बस की उत्तर प्रदेश सरकार चलाना नहीं है तो आप इस्तीफा दे दो। हम दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम ये डिमांड करते हैं पूरी तरह से कि उस परिवार को पहले दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। योगी सरकार पर कोई भरोसा नहीं है और वो केस दिल्ली में शिफ्ट किया जाए और सीबीआई के हवाले किया जाए और फास्ट ट्रैक में वो केस चलाया जाए, जिससे उनको दोषियों को फांसी की सजा 6 महीने के अंदर। इस तरह से यूपी में दलितों के प्रति जितने अत्याचार और न्यायपूर्ण घटनाएं हो रही है, ये मुझे लगता है कि प्रायोजित कार्यक्रम है। जैसे कि 14 तारीख को मनीषा के साथ जो बर्बरतापूर्ण ये घटना हुई है, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक, मोदी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि 14 दिन बीतने के बाद भी कोई एफआईआर नहीं किया और इसके बाद उस लाश को इस परिवार से मिलने नहीं दिया गया, बल्कि उसको पुलिस अपने कस्टडी में लेकर उसको दफना दिया गया, ताकि जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ जो बलात्कार हुआ, उसके साथ जो अन्याय हुआ है, वह सर्वविदित ना हो। इसलिए उसको अंधेरे में उसको दफनाया गया और उसके परिवार से नहीं मिलने दिया गया। मेरी मांग है कि एक तो उनके परिवार को, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए, यानी यूपी से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। दूसरी, उसको मुआवजा, पूरी मुआवजा दिया जाए और साथ में जो अपराधी है, जो बलात्कारी है, उसको इतना विभत्स उसके सजा दी जाए जिससे कि आगे आने वाले भविष्य को वो रूह कप जाए। इस तरह का कोई भी घटना, जो गवर्नमेंट है वो दबंगों की गवर्नमेंट है, पैसे वालों की गवर्नमेंट है। दलितों पे जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, आज 15-16 दिन हो गए। 15-16 दिन के अंदर क्या हुआ मनीषा के बारे में? कुछ भी नहीं हुआ। अगर हम कुछ कहते तो फिर पुलिस डाल लेती है जेल के अंदर। मांग यही है कि जल्द से जल्द मनीषा जी के हत्यारों को, बलात्कारियों को फांसी की सजा दी। For demand for the justice of our sister, that is Manisha, and she has been, she is a victim, and she is belongs to a very poor family, and she is a Dalit. She belongs to a Dalit caste, and we want justice for her because she has been raped by many. There are 4 persons, and police. UP government is doing nothing for that, and it is very shameful for them because they are not doing anything for that, and because the government is for the beneficial of for the people, and according to the constitution of government, all the people has right to government should have to protect their public, and it's their responsibility to protect their government and protect their public, and I think, according to me, it should be the first responsibility of each and every government to protect each and every girl of the country, and we all are gathered here. The main reason is to